आज जीवन की एक नई शुरुआत की बात मैं करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि तुम कल सुबह होने से भी डर रहे हो। तुम्हारे घर में इतनी समस्या है, पैसों की इतनी तंगी है कि तुम सोच सोच के तड़प रहे हो कि कैसे हम इस जंजाल से निकले। मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर बहुत तगड़ा कर्जा है, बहुत तगड़ा लोन है, बैंक से लोन उठाया हुआ है, लोगों से कर्जा लिया हुआ है और सब कुछ आज आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने। उनका ये विश्वास है कि कोई बात नहीं, धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम छूट गया, डूब गया सारा पैसा, लेकिन हमने अपने लड़के को पढ़ा लिया, अब इसकी नौकरी लग जाएगी और हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। बट तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। कैसे तुम अपने हस्बैंड का साथ दोगे, कैसे तुम अपने पापा का साथ दोगे, कैसे तुम अपनी वाइफ का साथ दोगे, कैसे तुम अपने बच्चों को पालोगे, कैसे तुम अपना घर चलाओगे। तुम वो सच्चाई नहीं समझा पा रहे हो कि अभी मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मुझे यही नहीं पता कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा एग्ज़ाम कब निकलेगा। पर घर वालों का डिसीजन, घर वालों का एक अचीवमेंट तुम हो, वो ये देख रहे हैं कि तुम हो। बट तुम्हें ये डर लग रहा है कि कल की सुबह होगी तो राशन कहाँ से आएगा, कर्जदार आएगा, उसका पैसा कहाँ से लौटाएंगे, डेट आने वाली है, 1 से 10 तारीख आने वाली है, लोन का टाइम आने वाला है, लोन कहाँ से भरेंगे पापा। इन सब सिचुएशन को सोचते हुए तुम्हारे अंदर वो भावना आती होगी कि जीवन को छोड़ देते हैं, जीवन बहुत खतरनाक है, ये जीवन मैं नहीं जी पा रहा हूँ, इसको त्याग देते हैं। मन में ये भावना आती होगी। तो आज साल का पहला दिन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ़ तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। कितना भी बड़ा कर्जा हो, पापा कितने भी कर्जे में चले गए हो, तुम्हारे तुम्हारे भाई कितने भी कर्जे में चले गए हो, तुम्हारा घर कितना भी कर्जे में चला गया हो, तुम्हारे जीवन से महंगा नहीं है वो। जीवित रहोगे, सब कुछ उखाड़ लोगे। दिमाग को सही रखोगे, सब कुछ बना लोगे। कोई तुम्हें फांसी पे नहीं लटका दे रहा है। तुम अभी इस समय तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन ये कह रहा है ना कि तुमने एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया, तुम अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम एग्ज़ाम क्रैक कर भी पाओगे, सरकारी नौकरी ले भी पाओगे कि नहीं ले पाओगे। और तुम्हारे सर के ऊपर इतना सारा कर्जा, इतना सारा लोन, लोगों की लेनदारी, घर का पता ही नहीं है कि घर कैसे चलेगा। तो तुम इस विरोधाभास में जी रहे हो। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम ध्यान लगा के सोचो कि तुम किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ रहे हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, उस एक एग्ज़ाम में 1 साल मुझे लगाना है, ये 2026, 12 महीने। कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा लोन वाला, कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा इंसान इतना खतरनाक नहीं होगा कि आपके पापा को आके वो मार देगा, आपको वो मार देगा, आपके घर को वो लूट लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप आज भी यहीं हो, कर्जदार आएंगे, बुरा भला बोलेंगे, सुनने की क्षमता रखनी है और मन में यही विचार लाना है कि आगे मैं सब कुछ अच्छा कर लूँगा। तुम इस चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम 12 महीने में सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप सिर्फ अपने दिमाग में ये डाल ले रहे हो कि हम बर्बाद हो गए, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया। क्यों नहीं? कुछ ख़त्म थोड़ी ना हुआ है। किसी ने तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे जीवन को थोड़ी ना गिरवी रख लिया है। तुम्हारे हाथ पैर अभी भी आज़ाद हैं, तुम अभी भी आज़ाद हो। तुमने मेंटली तौर पे अपने दिमाग को गिरवी रख दिया है उस कर्जे के नीचे। एक बार ये सोचो कि 12 महीने, 2026, 12 मंथ यूँ चुटकियों में गुजरेंगे। एक अच्छे माइंड सेट के साथ तुम अपने पापा को समझा सकते हो, अपनी मम्मी को समझा सकते हो, अपने भाई बहन, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बात कर सकते हो। ये रियल टाइम है, तुम्हें कुछ करना होगा, उखाड़ना होगा। बैठ के बात करो। अगर तुम रोते रहे, बिलखते रहे, टेंशन में रहे और इस चीज़ से भागते रहे, थोड़े थोड़े आनंद के लिए तुम मोबाइल फ़ोन में चिपकते रहे, अपनी पढ़ाई से भाग रहे हो, लोगों से भाग रहे हो, माँ बाप से भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो, तो आज ये जो तकलीफ़ है कल बहुत बड़ी बन के आएगी घर पे। हो सकता है कि तुम्हारा घर बिकने की कगार पे हो सकता है तुम्हारे मम्मी के सारे गहने गिरवी रखे हुए हो सकता है तुम्हारी ज़मीन सारी गिरवी हो सकता है। पर ये नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई मार दे। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा आने वाला 12 महीने तुमसे छीन ले। ये नहीं हो सकता कि तुम बैंक का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, पीसीएस का एग्ज़ाम, टीचर का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम, लेखपाल का एग्ज़ाम तुम देने वाले हो, तुम दे रहे हो, अच्छे माइंड सेट के साथ तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई पढ़ने ना दे। तुम्हारे दिमाग में कोई घुस के नहीं बैठ रहा है, तुम अपने दिमाग में घुसेड़ के उसको बैठाने की कोशिश में लगे हो। बार बार वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, तुम उससे दूर नहीं हट पा रहे हो। क्यों नहीं हट पा रहे हो? क्योंकि वो तुमसे बड़ा हो चुका है अभी। क्या? कर्ज, पैसा, घर कैसे चलेगा, उसको बड़ा नहीं करना। मानता हूँ कि गलतियाँ हो गई, मानता हूँ तुम अभी तक 2025 तक तुमने कुछ नहीं किया, तुमने डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें लगा कि हाँ हो जाएगा, तुम्हें लगा कि कल से करेंगे, तुम्हें लगा कि हाँ कर लेंगे। ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन, कल से करेंगे, और ये चीज़ तुम्हें लेके गर्त में बैठ गई, तुम्हें गड्ढे में लेके चली गई। बट
आज अभी इसी वक्त तुम नई शुरुआत कर सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो, पीछे हटा सकते हो। पहली चीज़, पढ़ना है, एकदम फाड़ तरीके से पढ़ना है, एक वॉरियर की तरह पढ़ना है, एक योद्धा की तरह पढ़ना है। कोई और उपचार नहीं बचा है। तुम्हारे पास अगर संसाधन है, तुम कहीं कोचिंग पढ़ा सकते हो, जाओ, निकलो घर से बाहर, कुछ पैसे कमाने की कोशिश, अगर तुम्हें वो संसाधन मिल रहे हैं तो करो। यूं हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहना, प्रोकास्टिनेशन पे मत उलझना, फ़ोन के अंदर मत उलझना। और अगर तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है, तुम एक हाउस वाइफ हो, तुम एक लड़की हो, सब कुछ ख़त्म सा है, तो तुम सिर्फ एक काम करो कि 12 महीने तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। 12 महीने तक तुम्हारे घर में कोई ना कोई ऐसा संसाधन है, तुम्हारे घर में रोटी चलेगी। तुम्हारे अगर पापा हैं, तुम्हारी मम्मी हैं, तुम ऐसा तो नहीं हो कि तुम अनाथ हो। पापा मम्मी कुछ ना कुछ करेंगे, 12 महीने तक तो वो चला लेंगे। ऐसा तुम्हें सोचना नहीं है, विश्वास रखना है। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी नहीं करोगे, पढ़ाई भी नहीं करोगे, पड़े रहोगे, घर में कलेश होता रहेगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, पापा शराब पी के आएंगे, लड़ेंगे, तो भी देखना तुम 2027 भी आएगा ऐसे ही, लोगों का कर्ज वैसा ही बना रहेगा, लेकिन तुम्हारे घर में कलेश बढ़ता रहेगा। इसके विपरीत तुम क्या कर सकते हो कि 2027 तक, यानी 2026 के 12 महीने में तुम इतनी कड़ी मेहनत करो, बेतहाशा सुबह शाम 2-2 मॉक टेस्ट लगाओ, 100-100 क्वेश्चन रोज लगाओ, 100 क्वेश्चन मैथ के लगाओ, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाओ, 100 क्वेश्चन जीएस के लगाओ, एक महीने का रोज करंट अफेयर फाड़ डालो, एक वीडियो को 5 बार देखो, 2x की स्पीड में देखो, 1.5 की स्पीड में देखो, सुबह शाम मॉक टेस्ट लगाओ, 30 दिन में 60 मॉक टेस्ट हो जाते हैं, 350 दिन में तुम 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, 700 मॉक टेस्ट हो जाते हैं। कौन सा बैंक का एग्जाम नहीं है जो तुम नहीं फाड़ सकते, कौन सा रेलवे का एग्जाम नहीं है तुम नहीं फाड़ सकते, कौन सा पुलिस का एग्जाम नहीं है जो तुम नहीं फाड़ सकते, सारे फाड़ दोगे। तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं मानता हूँ, तुम भी मानो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जीरो पे हो। उठाओ किताब, उठाओ कलम, उठाओ यूट्यूब, लिखो मैथ के सारे चैप्टर, लिखो परसेंटेज, लिखो एवरेज, लिखो रेशियो, और एक वीडियो निकालो, उसको बेतहाशा पढ़ना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, अपने दिमाग को चलाना शुरू कर दो। सवाल यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं बनते, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं याद होती, वो तुम्हें एकांत में बैठ के अपने आप को दिमाग चलाने से होगा। लेट के वीडियो नहीं देखना, बैठ के दीवार के सहारे 6-6 घंटे 5-5 घंटे लगातार उस काम को करना है। रूल ऑफ 100 लगा देना है, बार बार उस काम को करना है। फिर देखो तुम 12 महीने बाद तुम अपने जीवन को बदल लोगे, सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, सारे पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, तुम अपने पापा का साथ दोगे। जितना भी जीवन तबाह हुआ है, जितनी भी ज़मीनें चली गई, कर्ज में चला गया, लोन में चला गया, सब कुछ वापस आ सकता है, तुम ला लोगे, सिर्फ 12 महीने की मेहनत में। आज उसका पहला दिन होना चाहिए। अपना माइंड सेट सुधारो। तुम्हारे दिमाग में ये जो कीचड़ भर गया है, ये जो गोबर भर गया है, इसको निकाल के फेंक दो। कोई तुम्हें मारेगा नहीं, कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं, कोई तुम्हें पढ़ाई से दूर नहीं करेगा। तुम सिर्फ बैठ जाओ, अपना टारगेट बनाओ, अपना सिद्धांत बनाओ। रोज़ पढ़ूंगा, आज अभी इसी वक्त से प्रण लेता हूँ, मैं अपने पापा मम्मी के लिए नहीं, मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए, जो भी ये तबाह हुआ है, जो भी ये कर्ज मेरे घर पे आया है, जो भी ये प्रॉब्लम मेरे घर पे आई है, इसको मैं जड़ से निपटा दूंगा। और इसका इलाज जड़ से यही है कि मुझे आज अभी इसी वक्त से पढ़ना है बस। ये चीज़ जो मैंने बताई है, ये हर लड़के हर लड़की के लिए है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कोई हस्बैंड हो, चाहे कोई अपने पापा का दुलारा लड़का हो, दुलारी एकदम प्रिय लड़की हो, कोई भी हो, हर उस छात्र के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। शुरू हो जाओ, लेट्स स्टार्ट। पहला दिन है ये, पीछे नहीं हटना तुम्हें, समझे? कर्ज होगा। एक बात और वीडियो ख़त्म करने से पहले बोल रहा हूँ, कल की सुबह बहुत तगड़ा दर्द होगा, बहुत दुख आएंगे, हो सकता है लोग तुम्हें बुरा भला भी बोलें, तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला बोलें। मुझे नहीं पता कि पैसा किस हद तक तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रखा है, मुझे नहीं पता कि पैसा किस हद तक तुम्हें चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि दुख तकलीफ आएगी, कल से ही आएगी। तुमने आज जो सोच लिया, आज जो प्रण ले लिया, पीछे नहीं हटना, पढ़ना है, फाड़ तरीके से पढ़ना है, इतनी शिद्दत से पढ़ना है कि 12 महीने बाद ये दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब कुछ निपटा दोगे तुम, पढ़ोगे, जो चीज़ समझ नहीं आएगी 1000 बार करोगे, रोज़ करोगे, जो चीज़ समझ नहीं आएगी 10 बार 20 बार 50 बार करोगे, किताब उठाओगे, किताब को ख़त्म करोगे, यूट्यूब पे वीडियो उठाओगे, लेक्चर उठाओगे, 10 बार देखोगे, लेकिन करोगे। पेन कापी कलम सब खत्म कर दोगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन खाली नहीं बैठोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, कल पे नहीं टालोगे, जो करना है अभी करना है, करते चले जाओगे। आज अभी इसी वक्त अपना सिद्धांत बनाओ, अपना सिलेबस लिखो, अपना टारगेट लिखो, दीवार पे चिपकाओ और शुरू हो जाओ, समझे? ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी हकीकत है कि तुम्हें अपने घर में राशन भरना है, तुम्हें अपना घर अच्छा करना है, तुम्हें अपना कर्जा दूर करना है, तुम्हारे अपने माँ बाप को इस कीचड़ से निकाल के एक अच्छा जीवन देना है।
तुम्हें पढ़ना होगा। 12 महीने कुछ नहीं होता, चुटकी बजाते ही बदल बदल जाएगा ये 12 महीने। 2027 भी ऐसे ही आ जाएगा और मैं सामने ही रहूँगा तुम्हें, समझे? शुरू करें फिर? कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब जो तुम्हारे हाथों में है। उठाओ किताब, कलम, कॉपी और शुरू हो जाओ। तुम्हारे पेन ख़त्म होने चाहिए, तुम्हारी कॉपियाँ ख़त्म होनी चाहिए। इस हद तक मेहनत करो। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।